हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एसक्यूएल एंड डीबीएमएस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो एसक्यूएल की इस सीरीज में हम 23 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें से लास्ट कुछ वीडियो में हमने पहले एसक्यूएल के ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में पढ़ा एंड बाद में हमने देखा कि ग्रुप बाय क्लॉज में क्या क्या लिमिटेशंस है और उनको हम विंडो फंक्शंस के थ्रू किस तरीके से ओवरकम करते हैं। राइट, ये चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी। लास्ट कुछ स्लाइड्स में आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से स्टार्ट किया था एसक्यूएल के विंडो फंक्शंस, जो मैंने आपको समझाया। दोस्तों देखिए, अगर आप डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग इस फील्ड में अगर नए हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, विंडो फंक्शंस एक ऐसा फीचर है एसक्यूएल का जो डेफिनेटली आपके इंटरव्यूज में भी पूछा जाएगा एंड विच इज़ वेरी पावरफुल फीचर। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूंगा आप लास्ट के 2-3 वीडियोज जो है, जहां से मैंने ग्रुप बाय स्टार्ट किया एंड देन विंडो फंक्शंस का जो 2 वीडियोस हमने कवर किए चैनल पे, आप वो जाके प्लीज़ देखिए। 22nd वीडियो, 23rd वीडियो, इन 2 वीडियोज में आपको विंडो फंक्शंस की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, राइट, बहुत अच्छे से कवर की है, क्योंकि दीज आर वेरी पावरफुल फीचर्स। आप जब भी इंडस्ट्री में काम करोगे, कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, आप कोई फीचर और यूज़ करो नहीं करो, आप डेफिनेटली विंडो फंक्शंस यूज करोगे इन डेटा साइंस इंडस्ट्री, राइट। तो हमने जो लास्ट वीडियोस में यहाँ पे हमने देखा कि ये विंडो फंक्शंस होते क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, वो हमें रो लेवल डिटेल्स किस तरीके से प्रोवाइड करता है, एग्रीगेशन एट रो लेवल डिटेल्स, राइट। बोथ द थिंग्स हम विंडो फंक्शंस के थ्रू अचीव करते हैं। उसके बाद हमने उसका सिंटैक्स भी देखा था, राइट, कि ये किस तरीके से काम करता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बाद में समझाया था कि देखिए इस तरीके से विंडो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, राइट। ये हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे, उसके टाइप्स भी देखे, राइट। और जिसमें से ये एग्रीगेट फंक्शंस जो है, राइट, तो जो सम, एवरेज, मीन, मैक्स, इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में कवर किया है। तो जस्ट फॉर द समरी, राइट, विंडो फंक्शंस आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर्स इन एसक्यूएल, राइट। दे ब्रिज द गैप बिटवीन एग्रीगेट लेवल डिटेल्स एंड रो लेवल डिटेल, राइट। ये दोनों चीजें हमें विंडो फंक्शंस अचीव करने में हेल्प करते हैं। And the third and the most important line, they allow data analyst engineers to craft sophisticated analytics, right? तो जहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें हैं एनालिसिस करना है, यहाँ पे ये गेम चेंजर एक फंक्शनैलिटी हम बोल सकते हैं एसक्यूएल का, ये विंडो फंक्शंस है, राइट। तो विंडो फंक्शंस में हमने देखा कि एक पैरामीटर होता है रोज बिटवीन, राइट। तो जैसे देखिए, दिस इज काइंड ऑफ सिंटैक्स जो हमने वहां पे भी देखा, राइट। तो ये सिंटैक्स है जो विंडो फंक्शंस का होता है और उसमें एक पैरामीटर होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, रोज बिटवीन, एंड ये फ्रेम स्टार्ट एंड फ्रेम एंड। तो आप लास्ट 2-3 वीडियो में इतना थोड़ा समझ चुके होंगे कि ये ओवरऑल लेवल पे क्या होता है इंट्यूटिवली, बट इसको ना आज हम विथ एग्जाम्पल, विथ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स दोस्तों पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। एंड आई विल मेक श्योर कि आपको ये चीज बिल्कुल कंफ्यूजिंग ना रहे, आपको 10 रिसोर्सेज इसके लिए ना देखने पड़े। विथ एग्जाम्पल, विथ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम फुल डिटेल में इसको भी कवर करेंगे, राइट। तो देखिए, ये रोज बिटवीन, स्टार्ट फ्रेम, एंड फ्रेम होता क्या है, किस तरीके से ये यूज होता है। एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये डायरेक्टली वीडियो प्लीज आप ना देखें। आपको विंडो फंक्शंस होते क्या है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। प्लीज आप लास्ट 2 वीडियोज देखिए, दैट इज 22nd, 23rd वीडियो, एंड देन आप ये 24th वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, लेट्स डाइव डेप्थ इन डेप्थ ऑफ दिस रोज बिटवीन जो पैरामीटर है। तो दोस्तों देखिए, पहले मैं इसका थियरी थोड़ा कवर करूंगा सिंटैक्स से। तो जैसे हम जानते हैं, यहाँ पे हमारा विंडो फंक्शन होता है, जैसे सम, एवरेज, मीन, मैक्स हो गया। इसके अंदर हम कोई एक कॉलम देते हैं जिसका हमें सम करना है, एवरेज करना है, मीन, मैक्स करना है, राइट। ओवर क्या होता है, अब ये देखिए, ये मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने पूरा दिखाया था कि ये विंडो फंक्शन होता है, इसके अंदर एक कॉलम होता है। ओवर क्या होता है, राइट, हमने ये देखा था, ओवर द विंडो, पार्टीशन बाय, ये है ना, डेटा सेट इनटू पार्टीशन और ग्रुप्स में। तो हम क्या करते हैं, रोज को हम बेसिकली ग्रुप्स करते हैं, बेसिकली इनटू द पार्टीशंस, राइट। ऑर्डर बाय, कौन से कॉलम से हमें ऑर्डर करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। और यहाँ पे हमने देखा था रोज बिटवीन, ये ऑप्शनल होता है और ये देखते हैं ये किस तरीके से यूज होता है और इससे रिजल्ट्स किस तरीके से चेंज होता है। अब 1-2 सिनेरियोज में आपको बताना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको क्यूमुलेटिव सम निकालना है। अब किस तरीके से, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आपका मंथली रेवेन्यू है। लेट्स से जनवरी में $100 का रेवेन्यू है, फेब में $300 का रेवेन्यू है, मार्च में $200 का रेवेन्यू है, राइट।
तो क्या होगा अगर आप क्यूमुलेटिव रेवेन्यू निकालना चाहोगे तो वो किस तरीके से आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा ये 100 है ना। तो जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये पेन, हाँ तो यहाँ पे क्या आएगा 100 इसका जैन का क्यूमुलेटिव, यहाँ पे 400 राइट। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, पिछले वालों का सम, क्यूमुलेटिव रेवेन्यू। तो मार्च तक टोटल रेवेन्यू कितना है आपका, ये यहाँ पे 100 300 200, टोटल कितना हुआ, टोटल 600 राइट। फिर उसमें ये 500 ऐड हो जाएगा राइट। तो ये क्या होगा, ऐसे क्यूमुलेटिवली ऐड हो रहा है। तो इसमें हमें विंडो फंक्शंस किस तरीके से यूज होते हैं, एक होता है मूविंग एवरेज। जैसे अगर आप स्टॉक प्राइसेस या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप देखते हो कि लास्ट 3 दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका एवरेज क्या था राइट। तो जो एवरेज था उसको आप इस दिन का प्रेडिक्शन मानते हो राइट, क्योंकि लास्ट 3 दिन का, 4 दिन का, 1 हफ्ते का एवरेज राइट, लास्ट 30 डेज का एवरेज, यूजुअली 20 डेज एवरेज फॉलो होता है राइट मार्केट में। तो ये चीजें हम विंडो फंक्शंस के थ्रू कैसे करते हैं राइट। ये तो फ्रंट एंड में तो हम कर लेते हैं, बट बैक एंड में जब हम करना चाहेंगे, जब हम किसी बिजनेस एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो और आपका लेट से बॉस बोलता है कि भाई मुझे ना हर मंथ में सिर्फ इतना बता कि वो जो एक लास्ट के 2 मंथ्स का सम कितना आ रहा है ना। तो यहाँ पे लास्ट 2 मंथ्स का सम कितना आएगा, लेट से 100 ही आएगा। यहाँ पे लास्ट 2 का कितना आएगा, क्योंकि इसके पहले कोई मंथ नहीं है राइट। यहाँ पे लास्ट 2 मंथ्स का सम कितना आएगा, 300 प्लस 100, तो वो आ जाएगा 400। इस रो के लिए लास्ट 2 मंथ्स का सम कितना आएगा, 200 प्लस 300 500। इस मंथ के लिए 500 प्लस 200 700। तो ये इस तरीके से बनते जाएगा कॉलम राइट। तो हर रो के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। अब यही हो रहा है विंडोज के साथ। जब हम विंडो यहाँ पे लगा रहे हैं तो विंडो कितनी होनी चाहिए, तो जब 2 तो ये अगर टोटल विंडो है राइट, तो रोज कितनी कंसीडर करनी है। जब हर रो के लिए कुछ ना कुछ एक वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, इसमें हो रहा है चाहे इसमें, ये क्यूमुलेटिव सम है, ये लास्ट 2 मंथ्स का सम है राइट, करंट मंथ एंड लास्ट मंथ बेसिकली। तो हर रो के लिए वैल्यू जब कैलकुलेट होगी तो कौन सी रोज हमें कंसीडर करनी है वाइल कैलकुलेटिंग दैट वैल्यू, इसका आंसर हमें देता है रोज बिटवीन राइट। तो जब क्यूमुलेटिव सम निकालनी है, लेट्स से इस अप्रैल मंथ के लिए निकालनी है, तो कौन सी रोज कंसीडर होंगी, अप्रैल तो खुद होगा और उसके पहले की सारी रोज का सम होगा करेक्ट, तभी उसका क्यूमुलेटिव सम आएगा। सिमिलरली मार्च के लिए अगर क्यूमुलेटिव सम निकाल रहे हो तो कौन सी रोज, तो एक मार्च तो कंसीडर करोगे, उसके साथ उसके जनवरी प्रीवियस तक, तो जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 रोज कंसीडर होंगी। तो कौन सी रोज कंसीडर करनी है, यही इसी चीज का सॉल्यूशन हमें देता है ये रोज बिटवीन। तो स्टार्ट ऑफ द फ्रेम क्या है एंड एंड ऑफ द फ्रेम, क्योंकि एक फ्रेम तो बन चुकी है राइट। तो फ्रेम आप किसी भी कैटेगोरिकल तरीके से बना सकते हो। हमने लास्ट वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस किया कि एक विंडो क्या होता है, पार्टीशन क्या होता है। बट पार्टीशन के अंदर कौन सी रोज हमें कंसीडर करनी है, वो रोज कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ पे वो रोज एंड होगी, ये हमें रोज बिटवीन पैरामीटर में हम पास करते हैं। नाउ ये जो फ्रेम स्टार्ट एंड फ्रेम एंड है, ये क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं ना दोस्तों। तो देखिए ये वैल्यूज ये पॉसिबल यहाँ पे ले सकते हैं। तो वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, मैंने एक ही जगह पे सारी चीजें समराइज की है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये थोड़ा विंडो फंक्शन कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, बट आप एक बार इसको कमांड महारत हासिल कर लो, देन नो वन कैन स्टॉप यू राइट। तो वैल्यूज क्या क्या होगी, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, एन प्रीसीडिंग राइट, करंट रो टिल करंट रो, एन फॉलोइंग रोज राइट, एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। और मैंने साथ ही साथ इसका मीनिंग भी दिया है। अनबाउंडेड प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, अब ये ना दोस्तों, चलिए इसको थोड़ा ना एग्जाम्पल के थ्रू मैं पहले समझाता हूँ। हम इसके रियल लाइफ एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर इस थ्योरी को वापस आके समझेंगे, देन दैट विल मेक मोर सेंस फॉर यू। क्योंकि जब प्रैक्टिकली चीजों को समझोगे तब ये कंसेप्चुअली क्यों ऐसी कंसेप्ट्स है, ये भी आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे एंड विजुअलाइज कर पाओगे। तो ये दोस्तों देखिए 24 नंबर का एसक्यूएल का जो नोटबुक है, मैंने ऑलरेडी मेरे गिटहब पे इसको अपलोड किया, आप वहां से डाउनलोड करके इसको रन कर सकते हो। शिफ्ट एंटर से ये रन होगा राइट। तो देखो यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ मंथली सेल्स नाम का राइट, जिसमें क्या कर रहा हूँ मैं, अब इसको आपको सीधा रन करना है दोस्तों, शिफ्ट एंटर राइट। कंसेप्ट हम आगे के सेल्स में पढ़ेंगे और मैं बताऊंगा। यहाँ पे हम इसको रन करके देखते, तो देखो ये टेबल है, सेम टेबल है जो मैंने एग्जाम्पल में वहां पे यूज किया है राइट, जो मैंने स्लाइड्स में भी आपको दिखाया।
तो मंथली सेल्स नाम का टेबल है जिसमें हर मंथ दिया हुआ है एंड उसके अंदर उसका रेवेन्यू दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे मंथली सेल्स नाम का टेबल बनाया जिसको प्रिंट करके देख लेता, राइट। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स, तो टोटल 7 मंथ्स का डेटा है यहाँ पे, जैन फेब राइट जुलाई, एंड ये इसी एग्जाम्पल को यूज करके जो मंथ एंड उसके अगेंस्ट रेवेन्यू दिया है, हम ये रोज बिटवीन ये जो एसक्यूएल के अंदर ऑपरेटर है इसको पढ़ेंगे, राइट, इन द विंडो फंक्शंस। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मान लो आप एक कंपनी के बॉस हो और आप चाहते हो कि ये अगर कुछ ऐसे इस तरीके का अगर आपका सेल्स डेटा है तो आप देखना चाहते हो कि क्यूमुलेटिवली मेरा सेल्स कितना है, राइट। तो जैसे जैन में 100 है तो टोटल 100 हो जाएगा, फेब में क्यूमुलेटिव सेल्स इस प्रीवियस सारे मंथ्स का सेल्स ऐड होके उस मंथ के आके उसका वैल्यू आ जाएगा, राइट। या फिर मान लो आप किसी बिजनेस में काम करते हो, किसी कंपनी के अंदर काम करते हो, वहाँ पे ये चीज़ आप एज एन एम्प्लॉय कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो आउटपुट आपका इस तरीके से होना चाहिए। तो फर्स्ट वन जैन है तो टोटल रेवेन्यू 100, क्यूमुलेटिव रेवेन्यू भी 100। फेब में क्या हुआ 300 हुआ तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ ये 300 फेब का एंड 100 जैन का, तो 400 हो गया। सिमिलरली मार्च में टोटल रेवेन्यू कितना हुआ मार्च तक, तो 200 प्लस 300 प्लस 100, राइट। तो जैन फेब मार्च तीनों का ऐड होके टोटल रेवेन्यू हुआ आपका 600, एंड सिमिलरली फॉर द अदर मंथ्स एंड टोटल रेवेन्यू 2800 आपका 7th मंथ तक जनरेट हुआ है, राइट। ये मान लीजिए अगर डॉलर्स में है, यूरोज में है, राइट, तो टोटल इतना रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो ये क्यूमुलेटिव सम। अब ये कैलकुलेट कैसे हुआ और यहाँ पे रोज बिटवीन किस तरीके से काम करता है, तो देखिए जैसे मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स लिए और हम सबको समझेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, जहाँ पे हम फर्स्ट एग्जांपल क्यूमुलेटिव सम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे यूज हुआ है रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो, राइट। अब आप बस इसको इंट्यूटिवली भी समझ सकते हो कि किसी भी एक रो के लिए जब आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, लेट्स से फॉर दिस मार्च वाला रो, तो आपका कैलकुलेशन में कौन सी रोज इंक्लूड होनी चाहिए, क्या इसके नीचे वाली रोज इंक्लूड होंगी क्या, अप्रैल मई जून नहीं होंगी, राइट। तो मार्च के लिए मार्च का रेवेन्यू कंसीडर होगा, फेब का रेवेन्यू कंसीडर होगा एंड जैन का रेवेन्यू कंसीडर होगा जब क्यूमुलेटिवली आप कैलकुलेट कर रहे हो, राइट। तो क्या हुआ रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब पहले की, तो और अनबाउंडेड मतलब कोई उस पर बाउंड नहीं है, तो पहले की सारी रोज, स्टार्ट से सारी रोज पहले तक की, और कहां तक करंट रो, राइट। तो कहां से कहां तक, क्योंकि ये अगर आपकी टोटल एक फ्रेम है, राइट, तो कितने यहां पे रोज कंसीडर होने चाहिए। जैसे जब अप्रैल का कैलकुलेशन होगा तो अप्रैल के लिए कौन सी रोज कंसीडर होंगी, ये ऊपर की सारी जो मैंने हाईलाइट की है, राइट। तो रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड द करंट रो। आई होप नाउ दिस इज मेकिंग सेंस। तो आपने क्या क्वेरी लिखा, और ये दोस्तों ये जो है ये इसको हम कमेंट बोलते हैं, और आप जानते हो एसक्यूएल में जब कमेंट लिखते हैं हम ये डबल डैश से, तो ये कमेंट होता है, डबल डैश अगर हटा दोगे तो ये एरर देगा। और ये है हमारा एक्चुअल क्वेरी। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट नंबर मंथ एंड रेवेन्यू, तो ओरिजिनल टेबल तो जैसे कि वैसे सिलेक्ट कर लिया, राइट। उसके बाद क्या किया, हमने एक एज कम सम नाम का एक कॉलम बना लिया, क्यूमुलेटिव सम जो यहाँ पे है। और ये इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, तो हम बोल रहे हैं कि भाई इसके अंदर वैल्यू होना चाहिए सम ऑफ द रेवेन्यू। तो ऑब्वियसली ये जो रेवेन्यू कॉलम है इसी का सम हो रहा है, अल्टीमेटली ये जो भी आ रहा है तो रेवेन्यू कॉलम का सम हो रहा है। अब ये कैसे ऑर्डर कैसे होना चाहिए, बाय नंबर, सम कहां से कहां तक, भाई ये 1 2 3 4 इसके हिसाब से। बट जब रेवेन्यू का सम करोगे, जब एक्चुअल रेवेन्यू का सम करोगे तो कौन सी रोज हमें कंसिडर करनी है, तो ये बता रहा है रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड द करंट रो। आई होप यू आर काइंड ऑफ गेटिंग दिस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। और अच्छे एग्जाम्पल है दोस्तों, डरिए मत, एंड तक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब मान लो आपको बोला जाता है कि भाई हर के सामने मुझे पूरा टोटल देखना है, पूरे टेबल का। तो आप वहां पे करते हो पूरे टेबल मतलब पूरा दोनों साइड अनबाउंडेड, तो अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब पहले के भी पूरे एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग, तो उस रो के बाद में के भी सारे, तो सबको कंसिडर करके आउटपुट निकाल के तो वो इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे देखो इसके 100 के लिए भी उसने क्या किया, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, तो प्रीसीडिंग तो कुछ है नहीं, और अनबाउंडेड फॉलोइंग मतलब
इसको भी कंसिडर करें, सारे सबका सम लिया, सारे रेवेन्यू कॉलम का सम, तो ये टोटल 2800। 300 के लिए भी वैसे हुआ, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, तो प्रीसीडिंग है ये, एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग मतलब ये नीचे के, तो भाई सारे रोज को कंसिडर करो। तो जब आपका बॉस चाहता है कि यार उसको हर मंथ के सामने टोटल देखना है, अब क्योंकि ये एक ही ईयर का है दोस्तों, देखो, और आप ऐसा इमेजिन करो कि विंडो, तो जनवरी टू दिसंबर ये मंथ तो सारे ईयर्स में आएंगे, 2024, 2025, 2026, 7 जो भी है, राइट। तो हर 2028 हर ईयर के अंदर ये 12 मंथ्स आएंगे। तो लेट से आपका जो विंडो बन रहा है वो आपने बनाया है बेस्ड ऑन द ईयर। तो हर ईयर के अंदर आप देखना चाहते हो कि टोटल कितना सम है, तो आपने देखा कि फॉर एग्जांपल अगर ये डेटा 2025 का है तो इसके अंदर अब तक जितने मंथ हुए हैं तो टोटल सम कितना आ रहा है इसके अंदर, 2800 टोटल सम आ रहा है। अब देखो ये चेंज कैसे हुआ, क्वेरी बिल्कुल सेम है, नंबर मंथ रेवेन्यू ये तो सिलेक्ट किया सेम। अब यहाँ पे देखो टोटल सम नाम का हमने कैलकुलेट किया कॉलम, और हमने क्या बोला उसमें सम ऑफ रेवेन्यू ही होना चाहिए, ऑर्डर बाय नंबर ही रहना चाहिए, बट यहाँ देखो यहाँ चेंज है, रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। यहाँ पे क्या था पहले, करंट रो था, तो करंट रो तक करता तो यहीं तक का सम लेके ये रुक जाता मार्च के लिए, राइट। तो जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये टोटल सम कंसिडर कर रहा है क्योंकि रोज ही उतने कंसिडर कर रहा है। तो हर रो के लिए जब कैलकुलेशन होगा तो कौन से रोज की वैल्यू हमें कंसिडर करनी है, यही हम पैरामीटर देखते हैं रोज बिटवीन के अंदर। तो हमने 2 एग्जाम्पल कवर किए, रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो, ये हमने एक चीज देखी। दूसरा कॉम्बिनेशन हमने क्या देखा, रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, इसमें जैसे आपका बॉस बोलते हैं कि मूविंग एवरेज निकालना है, जैसे स्टॉक प्राइसेस में हम निकालते हैं। तो मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं हम, तो हम मतलब एवरेज चलिए सम बोलते हैं हम, मूविंग सम, तो 1 प्रीवियस मंथ प्लस करंट रो, इस तरीके से अगर सम देखना है तो कैसे देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 प्रीवियस रो प्लस करंट रो, तो प्रीवियस में तो कुछ है नहीं और करंट रो का 100 है तो यहाँ पे 100 ही हुआ। अब इस रो के लिए फेब के लिए जब कैलकुलेट होगा तो वो देखेगा कि भाई करंट रो प्लस 1 प्रीसीडिंग, तो 300 प्लस 100, तो ये आया 400। सिमिलरली जब मार्च के लिए कैलकुलेट करेगा तो क्या देखेगा, 200 प्लस 300, तो टोटल आ गया 500। तो देखो एक ही प्रीसीडिंग जा रहा है दोस्तों, जब क्यूमुलेटिव निकाल रहे तो स्टार्टिंग से तो अनबाउंडेड था प्रीसीडिंग। अब प्रीसीडिंग कितना है आपका, रोज बिटवीन 1 प्रीसीडिंग एंड करंट रो। I hope now you are getting the difference. This is very intuitive, easy to understand. Trying to make it very simple for you. तो देखिए रोज बिटवीन 1 प्रीसीडिंग एंड करंट रो, तो जैसे मई का जैसे जून का कैलकुलेट हो रहा है तो करंट रो एंड 1 प्रीसीडिंग, तो 600 प्लस 400, तो टोटल सम कितना आया 1000। तो जब हर रो का जब कैलकुलेशन होगा इस कॉलम का मूविंग सम का, तो उसने कौन से उसने क्या करना है, सम ऑफ द रेवेन्यू करना है। जब ये मूविंग सम कैलकुलेट करेगा तो रेवेन्यू कॉलम का जब ये सम होगा, ये रेवेन्यू कॉलम रहा, इसकी ये वैल्यूज है, तो जब हर रो के लिए जब एक वैल्यू कैलकुलेट होगी यहाँ पे, तो उसने कौन से रेवेन्यू के वैल्यूज को पॉइंट करना चाहिए और उनका सम करना चाहिए, ये हम यहाँ पे बताते हैं कि रोज बिटवीन 1 प्रीसीडिंग एंड करंट रो। अब आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे 2 करके देखो, जैसे देखते हैं 2 प्रीसीडिंग एंड करंट रो, तो देखो इसने, तो यहां तक देखो 100 तक इसको तो कोई 2 प्रीसीडिंग है ही नहीं, इसको तो ये करंट रो ही लेगा, इसके लिए 2 प्रीसीडिंग है नहीं, इसके लिए सिर्फ 1 प्रीसीडिंग है, तो इसने 300 प्लस 100 कर दिया 400। अब यहाँ पे देखो 200 के लिए इसने क्या किया, क्योंकि 2 प्रीसीडिंग एंड करंट रो, तो 2 ये करंट रो 200 एंड 2 प्रीसीडिंग हो गए 300 एंड 100, तो टोटल आया 600। सिमिलरली लेट से अगर हम अप्रैल के लिए देखें, तो अप्रैल के लिए क्या होगा, 500 प्लस 2 पीछे के 200 300, तो 500 प्लस 300 800 प्लस 200 इज 1000, तो इसी वजह से यहाँ पे 1000 है। तो जब अप्रैल के लिए कैलकुलेट किया इसने ये 100 क्यों नहीं कंसिडर किया जान, क्योंकि जब हर रो के लिए कैलकुलेट हुआ है तो उसके पहले वाले सिर्फ 2 रोज को कंसिडर करना है, तो रोज बिटवीन 2 प्रीसीडिंग एंड द करंट रो। अब आप समझ सकते हो क्यों विंडो फंक्शंस इतने पावरफुल है, और क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
जैसे हम यहाँ प्रीसीडिंग के लिए ले रहे हैं करंट रो तक, हम इसके लिए भी दे सकते हैं कि आगे की कितनी रोज लेनी है, ये हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। तो यहाँ पे मान लो आपके बॉस आके आपको बोल रहा है कि मूविंग विंडोज ऑफ वन प्रीवियस एंड करंट रो, आप ये देखना चाहते हो आपके बिजनेस में, है ना। तो आप क्या करोगे, रोज बिटवीन यहाँ पे वन एंड करंट रो। तो आप देखना चाहते हो हर मंथ में इस मंथ का सम कितना है और प्रीवियस मंथ का कितना है, इस मंथ का कितना है और प्रीवियस का कितना है, इसका कितना है और प्रीवियस का कितना है, ऐसे ऐड करते करते आप देख रहे हो, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे इसको वापस से बंद कर दिया एंड आई होप यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। एवरीथिंग एल्स विल रिमेन सेम दोस्तों, जितने भी एग्जाम्पल हम यूज कर रहे हैं यही चीज चेंज होंगी, कौन से किस तरीके से, और वो चेंज हो रही है कि कैलकुलेट क्या करना है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट एग्जाम्पल जब हमने देखा था हमें क्यूमुलेटिवली कैलकुलेट कर रहा था, क्यूमुलेटिव सम। तो हमने क्या बोला, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो। अब सेकेंड इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग, क्योंकि टोटल सम फुल टोटल कैलकुलेट करना है। तो एंटायर पार्टीशन क्या क्रॉस होगा, राइट। तीसरे इसमें हमने क्या बोला, तीसरे एग्जाम्पल में मूविंग विंडो ऑफ वन प्रीवियस एंड करंट रो। तो उसमें हमने क्या बोला, फ्रेम क्या रहेगा, करंट प्लस वन बिफोर। तो बिफोर इससे आया रोज बिटवीन वन प्रीसीडिंग एंड करंट रो से आया करंट रो। अब देखते हैं फोर्थ में क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं वी मूविंग विंडो ऑफ करंट प्लस वन फॉलोइंग रो। तो मतलब करंट रो प्लस उसके बाद का एक रो, ये हमें कंसिडर करनी है कैलकुलेट करते वक्त, राइट। तो करंट रो कंसिडर करनी है एंड वन आफ्टर। तो देखो 100 के आगे क्या आया, करंट रो प्लस वन आफ्टर 300, तो यहाँ 400 आया। ये यहाँ पे क्या आएगा फेब के लिए, करंट रो प्लस वन फॉलोइंग 300 प्लस 200, 300 इज योर करंट, 200 इज योर नेक्स्ट, तो यहाँ पे आया 500। सिमिलरली मार्च के लिए क्या आएगा, करंट रो प्लस नेक्स्ट रो 200 प्लस 500, तो यहाँ पे आ गया 700। तो ये इसी तरीके से दोस्तों ये कैलकुलेट होते जाएगा। जैसे लास्ट रो के लिए क्या होगा, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो करंट रो प्लस नेक्स्ट रो, तो नेक्स्ट तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ ये 700 आ गया। अब ये हुआ कैसे, यहाँ पे देखो रोज बिटवीन करंट रो एंड वन फॉलोइंग। तो यहाँ पे आ गई करंट रो और यहाँ पे आ गया वन फॉलोइंग। तो करंट रो भी कंसिडर करो एंड उसके आगे का भी एक रो कंसिडर करो। अब ये कितना, कौन सा एग्जाम्पल हो गया हमारा, फोर्थ हो गया। तो चलिए फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या बोला कि सेंटर्ड मूविंग विंडो, राइट। तो हम ये क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके की वन बिफोर करंट प्लस वन आफ्टर। अगर ये हर रो के लिए कंसिडर करना है तो कैसे करेंगे, रोज बिटवीन वन प्रीसीडिंग एंड वन फॉलोइंग। तो करंट रो तो कंसिडर होगा ही, और साथ ही साथ क्या क्या होगा, रोज बिटवीन वन प्रीसीडिंग एंड वन फॉलोइंग। तो आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे टू प्रीसीडिंग टू फॉलोइंग, तो टू बिफोर हो जाएंगे एंड टू आफ्टर के हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मार्च के लिए देखो, मार्च के लिए कैलकुलेशन कैसे हुआ, तो वन प्रीसीडिंग इज दिस एंड वन फॉलोइंग इज दिस 500, तो 500 प्लस 200 प्लस 300, तो ये मार्च के लिए कैलकुलेट होके 1000 आया है। अब मई के लिए कैसे हुआ होगा, आप अगेन आप खुद बता सकते हो, राइट। तो मई खुद वन प्रीसीडिंग 500, वन फॉलोइंग 600, तो 600 प्लस 400 प्लस 500 टोटल 1500 यहां पे आ गया मई के लिए। तो ये हमने कैसे चेंज किया, रोज बिटवीन वन प्रीसीडिंग एंड वन फॉलोइंग, राइट। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, फ्रेम क्या होगा, करंट रो वन बिफोर करंट एंड वन आफ्टर, राइट। तो इस तरीके से ये होता है। चलिए देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल, सिक्स्थ एग्जाम्पल, क्यूमुलेटिव करंट टिल एंड, राइट। तो इसको रन करके देखते हैं। यहां पे क्या किया है देखो दोस्तों, क्यूमुलेटिव यहाँ पे उल्टा क्यूमुलेटिव हुआ है दोस्तों, देखो। तो यहाँ पे ये 700 यहाँ पे आया, जुलाई के लिए कैसे है, जून के लिए आया 600 प्लस ये नीचे का 700, तो ये हो गया 1300। ये देखो इसके लिए 400 प्लस 600 प्लस 700, तो ये 1700। तो क्यूमुलेटिवली सम आप सीधा भी निकाल सकते हो और उल्टा भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे उल्टा निकाला, वो कैसे दिया, रोज बिटवीन करंट रो एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। तो करंट रो एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग, उसके बाद के जितने होंगे, तो करंट रो जैसे जैन के लिए करंट रो हो गया 100 और अनबाउंडेड फॉलोइंग मतलब भाई नीचे तक के सारे। तो देखो सबका सम इसने 100 में ऐड करके यहाँ पे 20 एंड 100 दे दिया। तो ये एग्जैक्टली अपोजिट हो गया जो हमने फर्स्ट किया था। उसमें क्या किया था हमने, जैन से स्टार्ट किया था,
तो यहाँ से क्यूमुलेटिवली सम लेना स्टार्ट किया था हमने, यहाँ पे जुलाई से स्टार्ट किया है और उल्टा लिया है। तो ये चेंज कैसे होगा कोड में, रोज बिटवीन तो वो सेम है, करंट रो एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। तो आई होप दोस्तों अभी आपके लिए ये थ्योरी सेंस बना रहा होगा कि फ्रेम में वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, एन फॉलोइंग मतलब 1 फॉलोइंग, 2 फॉलोइंग, करंट रो, एन फॉलोइंग, राइट, एन प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। अब ये कॉम्बिनेशंस किस तरीके से आती है, इस तरीके से। तो अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो, राइट। अब ये कहां पे आप यूज करते हो, क्यूमुलेटिव सम जब कैलकुलेट करते हैं। फ्रेम कहां से कहां तक होती है, तो स्टार्ट तो होती है उससे, और है ना, फ्रॉम स्टार्ट टू करंट होता है यहाँ पे अनबाउंडेड प्रीसीडिंग टू करंट रो। तो जहां से भी विंडो स्टार्ट होगा वहां से करंट रो तक का सम टोटल, राइट। अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग, तो इसमें क्या होता है, पूरा पार्टीशन हमने देखा है टोटल सम जब होता है एन प्रीसीडिंग एंड करंट रो एंड एन फॉलोइंग, एन प्रीसीडिंग एन फॉलोइंग, राइट, एंड ये करंट रो एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। तो ये देखो दोस्तों, ये जो यहाँ पे 6 चीजें कॉम्बिनेशन हो रही है, 6 के एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। आपका काम यही है कि इसको आप डाउनलोड करें, इस वीडियो को फिर से देखते हुए इसको पैरेलली आप आपके एंड पे एग्जीक्यूट करें, इन आउटपुट को समझे। यहाँ पे जो रोज बिटवीन होता है इसको आप चेंज करके देखिए, इसके जो पैरामीटर जो 6 में मैंने कुछ कुछ अलग अलग करके दिखाया और मैंने समझाया भी कि ये आउटपुट क्या और क्यों और किस तरीके से आ रहा है। तो ये चीजें आपको आपके एंड पे एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा, समझना होगा, तभी आप इसको बेटर समझ पाओगे। बट दिस इज वेरी इंट्यूटिव, राइट, कि अगर हम देखें कि प्रैक्टिकलिटी में, तो इसेंशियली ये रोज बिटवीन हमें कर क्या रहा है, कहाँ पे हेल्प कर रहा है, इज हाउ यू कंट्रोल व्हाट पार्ट ऑफ द पार्टीशन इज कंसिडर्ड फॉर ईच रोज कैलकुलेशन। तो हर रो का जब कैलकुलेशन हो रहा है दोस्तों, क्या चीज कंसिडर होनी चाहिए, कौन सी रोज उस कैलकुलेशंस में इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो ये हम इसके हिसाब से यहाँ पे डिफाइन करते हैं और यही है रोज बिटवीन। ये आगे वाले इसमें जब आप रैंक करोगे चीजों को, है ना, क्यूमुलेटिव सम निकालोगे, मूविंग एवरेजेस निकालोगे, एंड दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स दैट यू विल अप्लाई इन एनी एप्लीकेशन। आई एम करेंटली वर्किंग एज अ सीनियर एनालिटिक्स कंसल्टेंट। मैंने प्रीवियसली आई वर्कड एज अ डेटा साइंटिस्ट। आई कैन टेल यू कॉन्फिडेंटली आप ये बहुत यूज करोगे इंडस्ट्री में, विंडो फंक्शंस, क्योंकि जब आप डेटा का एनालिसिस करते हो, आप इमेजिन करो, आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि क्यूमुलेटिवली क्या हो रहा है ना, एक पैटर्न लास्ट 3 मंथ्स का, एक मूविंग एवरेज क्या आ रहा है। तो ये सारी चीजें आप हमेशा पैटर्न्स ढूंढने के लिए, बिजनेस को कुछ इंसाइट्स देने के लिए आप यूज करते हो, राइट। तो हमने ये देखा कि हम क्यूमुलेटिव सम कैसे निकालेंगे, टोटल ऑफ ऑल रोज, रोलिंग सम कैसे होगा, राइट, मूविंग एवरेज की जैसा, फोरकास्ट लाइक सम्स होती है, इसके लिए ये यूज करोगे आप करंट रो एंड एन फॉलोइंग, राइट। 3 पॉइंट मूविंग एवरेज, 3 पॉइंट मूविंग एवरेज मतलब करंट रो एक प्रीवियस एक आगे का, तो ये इस तरीके से आता है ना, एंड फ्यूचर क्यूमुलेटिव। तो ये सारी चीजें हमने विथ एग्जाम्पल यहाँ पे समझा है। इससे रिलेटेड कुछ ठीक है दोस्तों, वैल्यू विंडो फंक्शंस हम नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे। बट हाँ, रोज बिटवीन आप प्लीज, मेरा फिर से मैं अर्ज करूंगा आपको, प्लीज इसको देखिए फिर से वीडियो को, आप जाके ये डाउनलोड करिए एंड प्लीज वर्क इट आउट एट यूर एंड। इससे ना आपको और क्लैरिटी बढ़ेगा, तो एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट वेन एवर फेसिंग एन इंटरव्यू। देखो इसमें पार्टीशन बाय मैंने यूज नहीं किया, बट आप एक ही पार्टीशन है, मान लो कि ये 2025 का डेटा है, तो एक ही ईयर का डेटा है और एक ही पार्टीशन है, क्योंकि हर पार्टीशन में सेम चीज अप्लाई होगी। बट आई वॉन्टेड टू फोकस इन दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल ऑन दिस रोज बिटवीन ऑपरेटर that we understood with these 6 different combinations। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम सारे कॉम्बिनेशंस करके देखेंगे, विथ एग्जाम्पल डिटेल में इसको समझेंगे, राइट। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैप्पी लर्निंग, बाय।